हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस की। ये टॉपिक सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, इंडस्ट्री के लिए बैकबोन है। अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये टॉपिक स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा डिज़ाइन करते वक्त अपने को टॉलरेंस ध्यान में रखना पड़ता है। अभी बात आती है कि टॉलरेंस और लिमिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले सिंपल सवाल आप एक मान के चलिए कि क्या एक स्पेसिफिक साइज का कोई भी चीज़ बनाना आसान है, पॉसिबल है? तो उसका जवाब है नहीं, प्रैक्टिकली तो नहीं। हाँ, थ्योरेटिकली तो हम लोग कैलकुलेट करके बना सकते हैं कि हाँ ऐसा बनेगा, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो क्यों है? एग्जैक्ट साइज मैन्युफैक्चर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ अनअवॉइडेबल एरर्स आते हैं जिन्हें हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि टेम्परेचर, मशीन टूल ऑपरेटर के द्वारा किया गया, और फिर वाइब्रेशन के द्वारा, ये सब थोड़ा थोड़ा एरर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हम लोग बोलते हैं परफेक्ट साइज मिथ है। और इन वेरिएशन को, जो भी मतलब एरर्स है, एरर की वजह से जो भी साइज में वेरीज होता है, इनको कंट्रोल करते हैं हम लोग लिमिट और टॉलरेंस को स्पेसिफाई करके। ताकि इतना लिमिट है, जैसे अगर हमें 50 mm डाया का साफ चाहिए तो एक लिमिट लगा सकते हैं कि हम लोग मेरे को मतलब मैक्सिमम 50.02 और मिनिमम 49.98 का साफ चाहिए। एक लिमिट है, ठीक है। और लिमिट और टॉलरेंस से हम लोग ये स्पेसिफाई करते हैं, मतलब इससे फ़ायदा ये होता है कि प्रॉपर असेंबली होती है, इंटरचेंजेबिलिटी बढ़ जाती है, और मास प्रोडक्शन पॉसिबल होता है। मतलब एक साथ बहुत सारे पार्ट्स बना सकते हैं। अगर हमें परफेक्ट साइज चाहिए तो मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और उसमें खर्चे भी बहुत आते हैं। इसके लिए मास प्रोडक्शन के लिए हमने लिमिट और टॉलरेंस को इंट्रोड्यूस किया। अब नॉमिनल साइज क्या होता है? नॉमिनल साइज वो साइज होता है जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, जैसे कि 50 mm का साफ्ट, ये एक नॉमिनल साइज है। ये एक बेसिक रेफरेंस साइज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे साफ्ट का डायमीटर 50 है। ड्राइंग में जो डायमेंशन लिखा होता है वो नॉमिनल साइज ही होता है, ठीक है। अभी एक्चुअल साइज क्या होता है? एक्चुअल साइज वो साइज होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमें मिलता है। ये नॉमिनल साइज से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्चुअल साइज अपना 50 था, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? 49.98 या फिर 50.01 या फिर 02। ये डिफरेंस नॉर्मल है। इसलिए नॉमिनल और एक्चुअल साइज कभी भी सेम नहीं होते, वो दोनों अलग अलग होते हैं। अभी लिमिट्स ऑफ साइज, लिमिट ऑफ साइज वो होता है जो एक्सट्रीम परमिसिबल साइज होता है। मतलब कि हम इतना अलाउ कर सकते हैं, वो लिमिट होता है। अपर लिमिट मैक्सिमल मैक्सिमम परमिसिबल साइज, लोअर लिमिट मिनिमम परमिसिबल साइज। मतलब मैक्सिमम अलाउड और मिनिमम अलाउड। एग्जाम्पल के तौर पे 50 ± 0.02, यानी कि अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम ज़्यादा मोटा हम लोग बना सकते हैं 50.02 mm का। और लोअर लिमिट है मतलब कि छोटा जितना कम हो सकता है मिनिमम, वो होता है 49.98, यानी कि मिनिमम लेंथ इतना होना चाहिए 49.98 और मैक्सिमम होना चाहिए 50.02। और पार्ट अगर इन दोनों के बीच में है तो परफेक्ट है। अगर 50.03 हुआ
तो रिजेक्ट कर सकते हैं, और 49.95 हुआ तो भी रिजेक्ट कर सकते हैं हम लोग। इन दोनों के बीच में ही साइज आना चाहिए। अभी बात आती है टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस टोटल परमिसिबल वेरिएशन साइज, मतलब जितना वेरी कर रहा है, जितने वैल्यू वेरी कर सकता है वो साइज पे, वो अपना टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जैसे अभी पिछले में था 50, ये एक डायमेंशन नहीं है, ये एक रेंज है। अभी मैं पिछले का एग्जांपल ले रहा था, एग्जांपल नीचे है, इसके लिए मैं वो बात बीच में ही रोक दिया। अभी एग्जांपल के तौर पे टॉलरेंस अपर लिमिट उसमें था 50.02 और लोअर लिमिट था 49.98, और जो टॉलरेंस आता है वो है 0.04 mm। टॉलरेंस जितना छोटा होगा उतना प्रोडक्शन महंगा होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस का प्रभाव क्या, टॉलरेंस क्या होता है। अगर टॉलरेंस छोटा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि प्रेसिजन मशीन चाहिए जो कि एग्जैक्ट साइज कट करके दे सके हमें। फिर स्किल्ड लेबर चाहिए जो कोई भी गलती ना करे, मतलब कटिंग में थोड़ा सा इधर उधर ना करे, एग्जैक्ट मार्क पे काटे, मेजरमेंट लेते समय एग्जैक्ट साइज मापे। मोर इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड, अभी जो इंस्पेक्ट करने जाएगा वो हर एक तरीके से चेक करेगा ताकि टॉलरेंस, मतलब कि मिनिमम वेरिएशन आए अपने में। और लार्जर टॉलरेंस आसान मैन्युफैक्चरिंग होगा, मतलब कि अगर जैसे 0.04 था तो कितना वेरी कर सकते हैं हम लोग, 0.01 से 0.04 तक मतलब इतना वेरी कर सकता है। लेकिन अगर हम टॉलरेंस 5 mm का देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एरिया होते हैं वेरी करने के लिए, तो वो आसान होता है बनाना, पैसे कम लगेंगे, मतलब कि आसानी से कोई सी भी मशीन से कट कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर चलेगा 5 mm का है तो। और फास्टर प्रोडक्शन, मतलब बहुत जल्दी बन के तैयार होगा, ठीक है। अब बात आती है अलाउंस की। अलाउंस और टॉलरेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अलाउंस इज द इंटेंशनल डिफरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। ये एक इंटेंशनल डिफरेंस होता है जो पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कि होल एंड शाफ्ट। ये एक टाइप ऑफ फिट डिटरमाइन करता है। अलाउंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो। एग्जाम्पल के तौर पे होल 50.00 mm का है, शाफ्ट 49.95 mm का है, अलाउंस कितना होगा 0.05 mm। अभी ये डिसाइड करता है कि फिट किस टाइप का होगा, अलाउंस डिसाइड करता है। तो फिट क्या होता है ये देख लेते हैं, उसके बाद कौन सा फिट होगा ये समझेंगे। फिट एक रिलेशनशिप होता है होल और शाफ्ट साइज के बीच का, ये हमेशा होल और शाफ्ट के साइज के बीच में ही आता है। फिट बताता है कि असेंबली कौन सी अपटेन होगी, जैसे कि टाइट होगी, लूज होगी, या फिर इंटरफेरेंस होगी। फिट्स 3 प्रकार के होते हैं, पहला है क्लियरेंस फिट, दूसरा इंटरफेरेंस फिट, तीसरा है ट्रांजिशन फिट। अब बात तीनों की अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। क्लियरेंस फिट क्या होता है? क्लियरेंस फिट में हमेशा शाफ्ट हमेशा होल से छोटा होता है, शाफ्ट और होल के बीच हमेशा गैप क्लियरेंस होता है, और फ्री मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे डोर हिंज, दरवाजे जिसे टिका हुआ है और उसके अकॉर्डिंग घूम रहा है, उधर फ्री होता है, मतलब क्लियरेंस फिट होता है। फिर फैन शाफ्ट में जो मोटर और इम्पेलर के बीच में एक जगह हम लोग शाफ्ट को होल्ड करते हैं, उधर क्लियरेंस फिट होता है ताकि आसानी से फैन घूम सके। अब बात आती है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट हमेशा होल से बड़ा होता है, और ये उधर यूज़ करते हैं जिधर हमें शाफ्ट और होल होल जिसमें होल है उसके बीच की मूवमेंट नहीं चाहिए। फोर्स इज असेंबली करते टाइम हमें काफ़ी फोर्स लगाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में असेंबली के बाद कोई सा भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे गियर ऑन शाफ्ट, शाफ्ट पे जब भी हम लोग गियर बिठाते हैं उधर, या फिर साइकिल में अगर आप देखेंगे तो जो पेडल के पास जो गियर लगा रहता है वो। और रेलवे व्हील ऑन एक्सेल, अगर रेलवे को आप देखेंगे ट्रेन में
तो दोनों व्हील के बीच में एक एक्सेल होता है जो व्हील के साथ साथ रोटेट करता है। तो उधर रेलवे व्हील जब भी फिट करते एक्सेल पे उधर, इससे मूवमेंट अलाउ नहीं होती। अब बात आती है ट्रांजिशन फिट की। ट्रांजिशन फिट थोड़ा ट्रिकी है। इसमें मतलब कि क्लियरेंस फिट भी मिल सकता है, इंटरफेरेंस भी फिट भी मिल सकता है। मतलब कि अगर होल अपना 50 mm का है तो शाफ्ट भी हम लोग 50 mm का ही बनाते हैं। तो अगर कभी छोटा बना तो क्लियरेंस आएगा, बड़ा बना तो इंटरफेरेंस आएगा। ये जो साइज़ हमें मिलता है एक्चुअल साइज़ उस पर डिपेंड करता है। ये उधर यूज कर किया जाता है जहाँ एक्यूरेट लोकेशन रिक्वायर्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कपलिंग में और प्रेसिजन असेंबलीज में। अब कुछ सिस्टम होते हैं टॉलरेंस के, होल बेसिस सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम, इन दोनों को देख लेते हैं हम लोग। होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज नहीं करते, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम है, टॉलरेंस सिस्टम, है ना। शाफ्ट साइज इज़ वेरी टू ऑब्टेन डिफरेंट फिट्स। मतलब कि होल के हिसाब से हम लोग शाफ्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, मतलब कि लूज फिट कर सकते हैं, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन फिट। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा फिट चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग शाफ्ट का साइज डिसाइड करते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सिस्टम है। रीज़न क्योंकि, कारण क्या है क्यों यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि होल को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि अगर शाफ्ट मैंने बड़ा बनाया, अगर शाफ्ट को कांस्टेंट रखा और होल को थोड़ा बड़ा किया तो हो सकता है कहीं ज़्यादा कट जाए, कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाए, है ना। और होल करना भी थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन शाफ्ट को लेथ मशीन पे लगाया, एक कांस्टेंट स्पीड से पूरा काट दिया। और उसके लिए एक स्टैंडर्ड कटिंग टूल्स चाहिए रहता है। होल बेसिस सिस्टम में अपने पास टूल्स अवेलेबल है, लेकिन होल वेरी करने के लिए एक स्टैंडर्ड टूल चाहिए रहता है। शाफ्ट को कट करने के लिए है, लेथ मशीन पे लगाया, हमने साफ कर दिया। अब शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है। शाफ्ट साइज किप्ड कांस्टेंट, इसमें शाफ्ट का साइज कांस्टेंट होता है, होल का साइज वेरी करता है, और ये केवल स्पेशल टाइप पे यूज़ किया जाता है। अब बात आती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या हैं इन सब के, किधर यूज़ करते हैं। ये हर जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि शाफ्ट और बेयरिंग्स में, गियर्स और बुशेस में, मशीन के असेंबलीज में, और ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। अगर इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं हुआ या फिर फिट गलत हो गया तो पूरा मशीन फेल हो जाएगा। भी जैसे हमें उधर शाफ्ट और होल के बीच में मूवमेंट चाहिए, हम उधर इंटरफेरेंस फिट डाल रहे, तो पूरा मशीन उधर शाफ्ट रोटेट ही नहीं करेगा, तो पूरा मशीन ही फेल। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स कर देते, वो देख लेते। टॉलरेंस इक्वल्स टू अलाउंस। टॉलरेंस अलग चीज़ है, अलाउंस अलग चीज़ है। फिट इक्वल्स टू टॉलरेंस, ये भी अलग अलग चीज़ें हैं। नॉमिनल साइज इक्वल्स टू एक्चुअल साइज, ये भी गलत है। नॉमिनल साइज और एक्चुअल साइज सेम नहीं होते। कन्फ्यूजन अगर बढ़ता है तो डिज़ाइन भी गलत बनती है। अगर ये मिक्स कर दिया तो पूरी न्यूमेरिकल गलत, पूरा डिज़ाइन गलत, और अगर वो रियल में आपने बना दिए तो पूरा मशीन ही गलत, वो काम ही नहीं करेगा। अभी समरी हमने आज क्या सीखा। एग्जैक्ट साइज पॉसिबल नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में। लिमिट रेंज डिफाइन करता है कि इतना से इतना के बीच में हम कर सकते हैं। टॉलरेंस वेरिएशन को कंट्रोल करता है, मतलब कि साइज़ के वेरिएशन को। अगर एक टॉलरेंस का लिमिट दे दिया कि हमें मैक्सिमम 50.02 का चाहिए और मिनिमम 49.98, तो इनके बीच ही चाहिए। अगर हमने टॉलरेंस नहीं दिया, हम लोग बोले कि 19-20 चलेगा, तो हो सकता है वो 50 का 51 बनाए। ठीक है। फिट इंश्योर प्रॉपर असेंबली एंड फंक्शंस। अभी क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, ये डिसाइड करते हैं
इससे मतलब प्रॉपर असेंबली और फंक्शन डिसाइड होता है। अगर इंटरफेरेंस फिट हुआ तो उधर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों एक साथ रोटेट होंगे। जबकि क्लियरेंस फिट हुआ तो वो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा, अगर एक स्टेबल है दूसरा रोटेट करेगा, फिक्स है। अब अगले लेक्चर में लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में लोग देखेंगे सरफेस फिनिश सिंबल्स के बारे में। ये क्या होते हैं, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जब भी हम लोग सॉफ्ट बनाते हैं तो सॉफ्ट में की होल देते हैं, की होल में हम लोग सरफेस फिनिश सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।